लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जा रहे हैं और उनका आभार जता रहे हैं। अपने इसी कार्यक्रम के तहत नायब सैनी कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद वे वृंदावन गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने सबसे बड़ा झूठ तो ये बोल दिया, कहा भाई अगर नरेंद्र मोदी आ गया आरक्षण को खत्म कर देगा, अगर नरेंद्र मोदी आ गया संविधान को खत्म कर देगा। बगड़े दिए थोड़े लोग हमारे आ जाते हैं बात में, और यूं भी कह दिया जाएगा अगर बीजेपी वाले आएंगे का हम आनी होना है। भाइयों मैं इसी करके कह रहा हूं कि हमने अपनी स्ट्रेटजी को बदलना है। इस दौरान नायब सैनी ने कांग्रेस के शासनकाल में किए गए नौकरी के वादों पर भी निशाना साधा और युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। जिस सरकार के अंदर 2009 के अंदर एक एक घर के अंदर जाकर के भाइयों फार्म भरे गए थे कि हर घर में से नौकरी देंगे, उसके बाद 5 साल वो व्यक्ति मंत्री रहा। मैं आज उसको भी पूछना चाहता हूं, उस समय में जो कांग्रेस का मुखिया था उसको भी पूछना चाहता हूं कि भाई मैं जब बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप लोग प्रदेश के युवाओं के बीच में जाकर के, मैं इसको भी कह रहा हूं ये बताने का काम करे जिस सरकार के अंदर ये मंत्री था हमने कितनी नौकरी दी है, किस आधार के ऊपर दी है, यह भी बताने का काम करे। अरे गरीब व्यक्ति का वोट ले जाते थे, घूमता रहता था, उसके कपड़ों में से बदबू आती थी, जब मिलने के लिए जाता था नौकरी नहीं मिलती थी। 10 सालों में कितनी नौकरी दी है बताने का काम करे। मैं बड़े फख्र के साथ, विश्वास के साथ मैं भी ये बताने का काम करूंगा 9.5 वर्षों में मेरी सरकार ने कितनी नौकरी दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि उन्होंने हमारी भर्ती को रोकने के लिए लगातार कोशिश की, लेकिन हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे और पारदर्शी तरीके से परीक्षा का आयोजन करवाएंगे। वो लोग किस आधार के ऊपर नौकरी मिलती थी और नौकरी के बाद कोर्ट किस प्रकार से बाहर निकालता था, उस बात को भी पूरा हरियाणा प्रदेश का युवा जानता है। आज जब हम भर्ती कर रहे हैं, हमारी भर्ती के अंदर भी एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो भर्ती रोको गैंग है। वो कौन सा गैंग है वो शायद इनको मालूम होगा और वो भूपेंद्र हुड्डा को भी मालूम होगा। क्यों भर्ती रोको गैंग कौन सा है जो लगातार हर भर्ती को कोर्ट में लेकर के जाता है, परंतु हम ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर दे रहे हैं। 1 महीना रुकेगी, 2 महीने रुकेगी, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं, युवाओं को फिर नौकरी लग जाए। आगे भी लगा रहे हैं और लगाएंगे, हम बिल्कुल लगाएंगे, ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर लगाएंगे। गरीब के मां का बेटा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के SCS अधिकारी लग रहा है। नायब सैनी ने इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव लाने की बात भी कही और कहा कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, जिससे कांग्रेस की झूठ और अफवाह पर लगाम लगाया जा सके। वो पता नहीं आप इतना काम कर रहे हैं, मोदी जी ने इतना काम कर दिया, अरे हमारी डबल इंजन की सरकार ने इतना काम किया। 8-10 दिन पहले आकर के काम में फूट मार दी, कहा ये दे देंगे देहरादून वालों को फ्री, घूम रहे पीछे घूम मांगे लोग। भाइयों इस प्रकार से हमने अपनी स्ट्रेटजी को भी चेंज करना है, हमने लोगों को भी बचाना है, लोगों को अपने आप को भी बचना है। गौरतलब है कि हरियाणा में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही बीजेपी ने कमर कस ली है, जिससे विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत बना सकें। सूर्या समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट।